हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चमको जीएस क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल चमको जीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 1 करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का पहला सवाल है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है बाघों, शेरों, चीतों आदि की रक्षा के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल है, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि दोस्तों हमारे न्यूयॉर्क में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, न्यूयॉर्क में उच्च समुद्र संधि हुई है। अगला सवाल है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला है बोला अहमद टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति। तो ये सही है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को चुना गया है। नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं नेफ्यू रियो। और अगला है एस दुबे, लेखा महानियंत्रक, भारत के लेखा महानियंत्रक अभी नए एस दुबे चुने गए हैं, जबकि पूर्व लेखा महानियंत्रक थे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला सवाल है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी। गुवाहाटी में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो बेलारूस की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में इन्हें पुरस्कार मिला था एलिस बालियात्स्की को, उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ताली निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर देश की आज़ादी के बाद अब जाकर वह सड़क मार्ग से जुड़ा है, आज़ादी के 76 साल बाद। अगला सवाल है, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी? तो नागालैंड। हेकानी जाखलू जो है नागालैंड की पहली विधानसभा चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवार बनी है। नागालैंड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2011 के जनगणना से रिलेटेड। 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक पाई गई थी। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में पाई गई थी। आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग नागालैंड 371A के अकॉर्डिंग नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसके पूर्व में म्यांमार है, इसकी सीमा म्यांमार से ये सीमा साझा करता है, जबकि ये याद रखिएगा कि इसका एकमात्र कोहिमा जिला ऐसा है जो कि म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल है हमारा, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा
सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो झारखंड में उत्तरी कर्णपुरा स्थित है, वहीं पर सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला कूल्ड एयर कंडीशनर स्थापित किया गया है। झारखंड में भारत का कुल 73% खनिज की प्राप्ति होती है। दोस्तों, झारखंड के बारे में याद रखेंगे, यह खनिज संपदा से संपूर्ण राज्य है, इसकी परिपूर्ण राज्य है। इसकी स्थापना 2000 में हुई है। यह बिहार से अलग होकर इसकी स्थापना की गई है सन 2000 में। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी राज्य झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तटस्थ उद्धरण प्रणाली, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखेंगे पॉइंट। इसे संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 131, 132, 133 में उल्लेखित है। सुप्रीम कोर्ट देश के सभी न्यायालयी जांच करने का अधिकार है इसके पास। आप किसी भी न्यायालय के, अपने लोकल न्यायालय के किसी भी परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ पर दलील कर सकते हैं आप उसके अगेंस्ट। इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हुई थी। और हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस हुई है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। ये सही कथन है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। ये भी सही है। इसका समापन समारोह अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। और पहला कथन, इसका थीम है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। ये दोनों ही सही हैं। अगला सवाल है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है भारत ने। याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसकी बैठक हुई थी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह भोपाल में किया है। धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला सवाल है, किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा महाराष्ट्र में बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसका नाम बाहुबली दिया गया है। यह 200 मीटर लंबी है। याद रखेंगे ये तीनों ही तथ्य। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब है हमारा कर्नाटक ने 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब है गोवा राज्य में किया गया है। अगला सवाल है, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर
घोषित किए गए हैं। अगला सवाल है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया। तो यह INS विक्रांत पर आयोजित किया गया है। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन का पहला चरण INS विक्रांत विमान वाहक एक पोत है, इस पर आयोजित किया गया है। INS विक्रांत के बारे में आपको बता दें कि यह 26 MiG-29 के या 26 राफेल फाइटर जेट को एक बार में लेकर जा सकता है। इसकी क्षमता है 26 राफेल फाइटर जेट लेकर जाने की, या फिर 26 MiG-29 के लेकर जाने की। अगला सवाल है हमारा, महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। दूसरा है, इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया, BCCI द्वारा। अगला है, इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, उपर्युक्त सही, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका पहला WPL का पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया है। इसका संचालन BCCI द्वारा किया गया है। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया है। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। अगला है, इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी ये तीनों ही कथन सही हैं। वर्ष इसका 2023 का थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ हुआ है, जिसका थीम है पेयजल के लिए स्रोत। इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। तो इसकी बैठक जो है नई दिल्ली में हुई है। क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। इसकी अध्यक्षता हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने की है। क्वाड का आपको बता दें कि इसका यह अस्तित्व, क्वाड जो है अस्तित्व में 2017 में आया, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 2004 से ही हो गई थी, जब हिंद महासागर में भूकंप आया हुआ था। उसके बाद से ही क्वाड स्थापना की चर्चा USA, इंडिया, जापान ये सब सामने आए थे। तो यह अस्तित्व में 2017 में आया है। इसमें USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में क्वाड का हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये तीनों ही इसमें शामिल होंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ये कथन सही है। इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चुनाव आयुक्त हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेखित है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके तीनों ही कथन सत्य है। फिनलैंड लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 126वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पर है।
तो आज का हमारा ये सवाल आखिरी था, यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। फिर मिलते हैं हम कल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।